तो क्या लिखा है देखो फोर्थ नंबर के सम में, द डेटा रिगार्डिंग हाइट इन सेंटीमीटर of 30 students of a school are as under. Prepare an inclusive continuous frequency distribution. मतलब इंक्लूसिव बनाने को बोला એટલે जख मार के इंक्लूसिव बनाना ही पड़ेगा. Of 6 classes and hence prepare less than and more than. इन्होंने अपनी मजूरी बढ़ाई. એટલે पहले इंक्लूसिव बनाने का, फिर लेस देन मोर देन के लिए उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और फिर ये हमें कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, वो अपने बाद में इसका जवाब देंगे. पहले मेरे को इसका LO और HO क्या है बताओ. 141 और HO 168 168 ओके. कितनी क्लास बनानी है हमें, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 6. 6 तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी नंबर ऑफ क्लास दी हो तो हम क्लास इंटरवल ढूंढ सकते हैं. कैसे? बाय द फॉर्मूला रेंज दैट इज HO माइनस LO डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, that is 168 minus 141 divided by 6, that is 27 divided by 6, so it is 4.5. so approximately we will take the class length of 5 ठीक है. हमें 5 की क्लास लेंथ के हिसाब से बनानी है क्लासेस. सो लेट अस स्टार्ट. और मुझे कंपलसरी बोल दिया है इंक्लूसिव ही बनाना है. सो टाइटल हम ऐसा देंगे, एन inclusive continuous frequency distribution of height in centimeter of 30 students. Okay beta, lowest है 141 as you all can see. So let us start from 140 for our convenience, बराबर, ताकि हम इजीली उसको लिख बना सकें. So let us prepare the class. So height की हम बनाएंगे क्लास, फिर उसके हम करेंगे टैली मार्क्स और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी. हमने सोचा था कि हम शुरू करेंगे 140 से. So 140 से बोलो, 140 से 144 4. याद रखना बेटा, इंक्लूसिव बनानी है. सो 140 141 142 143 144. फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 145. सो 145 टू 149 150 टू 154. मैं खाली 5 आप देखो प्लस करता जा रहा हूँ सब में. 155 टू 159. अब देखते जाओ, देखो 5 सब में प्लस हो रहा है. फिर 162 164 and 165 to 169. गिन लो, 1 2 3 4 5 6 क्लास में पूरा खत्म हो गया. अब हम करेंगे टैली मार्क्स. सो लेट अस स्टार्ट. चलो बोलते जाओ. 141 145 141 145. ओके. 153 153 145 153 145 162 149. 162 149. फिर 152 161. 152 161 फिर 154 150. फिर 168 141. अरे 168 141. 152 और 165. 152 हाँ, yes sir. और 165. 150 168. 150 168. 141 159. 141 159. 153 149. 153 149. 148 149. 148 149. 163 148.
163, 148, 162, 162, 162, 162, 151, 158, 151, 158, 155, 157, 155, 157, 148, 160, 148, and 160. Now let us make the total. So this is 2, this is 8, this is 8, this is 4, this is 6, and this is 2. So my total n is 8 और 2 10 18 और 30 होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी इंक्लूसिव को मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सक्लूसिव में। और उसकी फ्रीक्वेंसी, चलिए तो कैसे करेंगे बताओ बेटा। सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि पहली क्लास की हाईएस्ट है 144, उसके नीचे है 145, दोनों का डिफरेंस 1 है, सो 1 डिवाइड बाय 2। तो इन सब में हम 0.5 माइनस कर 0.5 इन सब में हम 0.5 माइनस कर देंगे और इन सब में हम लोग 0.5 प्लस कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग द क्लासेस नाउ। बोलो पहले माइनस करते जाओ। सो 139.5, 139.5, 149, 154। पहले क्या, पहले माइनस करना इजी रहता है, फिर प्लस करना इजी रहता है। साथ में कर सकते हो पर वो ध्यान रखना पड़ता है कि इधर माइनस करना है इधर प्लस करना है, और एक गलती फिर बहुत भारी पड़ती है इसमें। और अब इसमें प्लस करते जाओ। सो 144.5 हो गया मैच। 149.5, 154.5, 159.5, 164.5 and 169.5, and the frequencies are 288462. Bolo, is this clear to everybody? yes sir Yes, sir. अब इसमें से हम बनाएंगे Yes, हमारा sir. लेस देन CFI. So let us start. बेटा लेस देन CFI करना है हमें, तो चलो let us start from the first value. So less than 139.5, less than 144.5. Kindly mute everybody please. Less than 159.5. मम्मी तो बाहर है। Yash, mute yourself please. Less than 154.5, less than 159.5, less than 164.5 and less than 169.5. चलो बेटा अब हमें ढूंढना है लेस देन। तो लेस देन का रूल क्या कहता है, ऊपर से नीचे प्लस करते हुए आओ। सो लेस देन 139.5 तो कोई होगा ही नहीं, आप देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग 113.5 से होता है, तो उससे कम कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो उसका CFI 0। अब लेस देन है तो ऊपर से नीचे प्लस करते हुए आओ। सो बोलो 0 + 2 2, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, 22 + 6 28, 28 + 2 30। सो ये बन गया हमारा लेस देन। अब यहीं पे ही हम बनाएंगे हमारा मोर देन। सो ये तुम्हारा मोर देन और ये तुम्हारा CFI। So more than 139.5, more than 144.5, more than 149.5, more than 154.5, more than 159.5, more than 164.5 and more than 169.5. मोर देन है तो नीचे से ऊपर शुरू करेंगे। सबसे पहले मोर देन 169.5, आप देख सकते हो 169.5 से ज्यादा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो उसका CFI आएगा 0। और अब नीचे से ऊपर प्लस करते जाओ बिकॉज मोर देन है। सो 0 + 2 2, 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 8 28, 28 + 2 30. That is equals to my number 1. On the basis of it, answer the following questions. Number 1, if participation in NCC activity requires a minimum height of 160 centimeter, ध्यान रखना बेटा, मिनिमम हाइट 160 मतलब वही लोग एनसीसी एक्टिविटी में सिलेक्ट होंगे जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होगी या कम। ज्यादा, वेरी गुड, क्योंकि कम। मिनिमम हाइट बोली है बेटा, ध्यान रखना, मतलब कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
मतलब हम वही लोग सिलेक्ट करेंगे जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी. Then how many students are eligible to participate? So more than 160 कितने हैं देख लेते हैं. More than 160 मतलब ये रहा. सर हाँ बेटा बोलो. Yes सर please. स्क्रीन नहीं दिख रही. Just a minute. So answer number 1. बेटा more than 160 मतलब आप देखो तो more than 160 मतलब ये दो क्लास आ गई उसके अंदर. तो 6 और 2 8. ऐसा भी देख सकते हो और यहां से भी देख सकते हो. मोर देन 160 मतलब मोर देन 159.5 मतलब वो 8 ही लोग हैं. सो हम बोलेंगे कि देयर आर 8 स्टूडेंट्स having their height minimum 160 centimeter, that is more than 160 centimeter, hence they are selected for NCC activities. Now question number 2. Question number 2 is find the number of students having their height between 153 to 163 centimeter. So ये जो last exam हमने पढ़ा वही. So answer number 2. I want number of students between 153 centimeter height to 163 centimeter height. मुझे ये लोग चाहिए. ठीक है. So let us. So I want those students जिनकी height 153 से लेके 153 से लेके 163 सेंटीमीटर के बीच में है. So let us first of all find out these students. अब सबसे पहले क्लास देखो बेटा. तो 153 से 163 Sir, सर I want between 153 to 163. तो 153 से 160 मतलब कौन सी क्लास आएगी बोलो. एक ये आएगी, एक ये आएगी और एक ये आएगी. ठीक है. सो देयर विल बी 3 क्लासेस. सो लेट अस स्टार्ट विथ वन बाय वन ईच क्लास. सबसे पहले हम बात करेंगे जो that is from 150 to 154 सेंटीमीटर. अच्छा उसकी फ्रीक्वेंसी है 8. बेटा ध्यान देना. लेकिन मेरे को 150 से नहीं चाहिए, मुझे तो 153 से चाहिए. तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा, तो जब हाइट 153 से 154 सेंटीमीटर होगी तब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. तो उसके लिए हम बनाएंगे हमारा इक्वेशन. सो द इक्वेशन वुड बी लाइक दिस कि भाई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी. बोलो ये वाली क्लास इंटरवल कितनी है. ऑफ वन हैविंग मिनिमम हाइट. बेटा आपको क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम हाइट ढूंढनी है आपको. किसकी. 1/3 स्टूडेंट्स की जिनकी हाइट मिनिमम है. अब मुझे एक बात बताओ, मिनिमम हाइट कहां होती है, ऊपर होती है या नीचे होती है. ऊपर. मिनिमम हाइट कहां होती है, ऊपर होती है या नीचे. 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3 એટલે 10 स्टूडेंट्स. टोटल 30 स्टूडेंट है ना. तो 30 स्टूडेंट का 1/3 मतलब मुझे 10 स्टूडेंट्स जिनकी मिनिमम हाइट है उनकी मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए. तो सबसे पहले मैं मेरे टेबल पे जाऊंगा और ऊपर से जब तक 10 टोटल नहीं होता है मैं आऊंगा नीचे. सो लेट अस स्टार्ट. बोलो 2 + 8. आई थिंक इन दोनों का टोटल मिला के 10 हो गया. यस बराबर. इसका मतलब जो मिनिमम हाइट वाले स्टूडेंट है 1/3 वो इस कैटेगरी को या इन दो क्लासेस को बिलोंग करते हैं. मतलब कौन सी क्लास, 140 से 144 और 145 से 149. तो ये जो स्टूडेंट्स हैं 1/3 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स, उनकी मैक्सिमम हाइट क्या है. तो उनकी मैक्सिमम हाइट है 149 सेंटीमीटर. तो मैं वैसा बोलूंगा कि देयरफॉर
Therefore, the maximum height of 1/3 students, that is 10 students, having minimum height is equals to 149 सेंटीमीटर। फिर से समझाता हूं बेटा, ध्यान देना, एवरीबडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन। मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, पर किसकी मैक्सिमम हाइट चाहिए? 1/3 स्टूडेंट्स की। तो 1/3 स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 10। और ये 10 स्टूडेंट्स कैसे हैं? उनकी हाइट मिनिमम है। उनकी हाइट कैसी है? मिनिमम है। तो मैं मेरे टेबल में 10 स्टूडेंट ढूंढूंगा ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि मिनिमम हाइट बोली है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब मैं आया तो ये 2 और ये 8, इन दोनों को मिलाकर 10 स्टूडेंट हो गए। मतलब ये 1/3 स्टूडेंट, यहाँ पे तुम्हारे 1/3 स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ये 2 क्लास में, 140 to 142 और 145 to 149। मतलब बेसिकली बोलूं तो 140 से 149 के बीच में। तो ये जो रेंज है उसकी हाईएस्ट हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है? तो उसकी मैक्सिमम हाइट है 149 सेंटीमीटर।